उस दुनिया में हर एक बंदे का जो गाइड मिलता है एक ऑर्डरली फैशन में मिलता है, एक सिस्टम है उसका। जो गाइड हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल टीचिंग स्टाइल है और आपको एक मैनेज करने का स्टाइल है और वो आपको मैच करता है आपके हिसाब से। क्या चीज़ है जो हमारा उसका मैच होता होगा? अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, बहुत कमाल का है। गेस कर सकते हैं क्या चीज़ है जो हमारा और हमारे गुरु का मैच होना चाहिए, तभी वो मुझे गुरु मिलते हैं, एज ए टीचर मिलते हैं। बेचारा ये मेरे पीछे पड़ा है कि सर आप अपनी लाइफ की बायोग्राफी बनाइए और जो सबसे गंदी गंदी चीज़ें आपने की हैं उसको पब्लिक के सामने खोल कर बता दीजिए। अच्छी चीज़ें तो हम देख लेंगे, गंदी वाली बताइए। क्या चीज़ें हैं जो हमारी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं? सुनिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, खासतौर से हमारी यंगर जनरेशन। सेक्स, गुरु का सेक्स कैसा होता है? आपको मेल गुरु मिलेगा या फीमेल गुरु मिलेगी, कोई फिक्स नहीं है। आदमी को आदमी मिल सकता है, आदमी को औरत मिल सकती है। देखा गया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब भी आपको कोई गाइड मिलता है आपको उसका सेक्स पता ही नहीं चलता, वो आदमी है चाहे औरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें से जो नॉलेज मिल रही है वो उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उससे जो हेल्प मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, जहाँ पर हम लोग मरने के बाद, पिछले जन्म में जब हम मर गए तब, और इस जन्म में अभी पैदा नहीं हुए हैं तब, बीच में हम कहाँ रहते हैं इसके बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें कई वीडियोस हमने बना लिए हैं और आजकल हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से हर एक इंसान की लाइफ में एक स्पिरिचुअल गाइड होता है। तो वो कैसा होता है, क्यों होता है, उसका गोल क्या होता है। इतना माइंड ब्लोइंग है ये कॉन्सेप्ट। फ़िलहाल तो आपके लिए कॉन्सेप्ट ही है, बिकॉज़ ये ज़्यादातर लोग तो इस पर विश्वास करेंगे नहीं कि मरने के बाद भी हमारी कोई एंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन जो लोग विश्वास कर पाएँ टेम्परली, उनके लिए माइंड ब्लोइंग है। पर्सनली मेरे लिए आज से तकरीबन 15 साल पहले मुझे बचपन में तो लगता था कि मेरे पास कोई गुरु नहीं है, कोई गाइड नहीं है। पापा मम्मी एज़ यूजुअल डरते थे तो पढ़ने लिखने के लिए डांटते मारते थे। कभी कभी तो लगता था कि मैं शायद सौतेला बच्चा हूँ, अडॉप्ट किया है मुझे। सही में फीलिंग आती थी कभी कभी मार खाते समय। लेकिन जब अपने मेरे स्पिरिचुअल मास्टर मुझे मिले, उसके बाद से सब चीज़ें बदल गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एक कवच कुंडल तैयार है। जैसे वो फिल्म देखी है आपने, इंडिपेंडेंस डे? नहीं देखी? इंडिपेंडेंस डे में एक एलियन शिप होती है, उसको धरती के लोग ब्लास्ट करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकते हैं, बड़ा संकोच से कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। और क्या असर होता है उसका? कुछ नहीं होता। नहीं, हॉलीवुड की मूवी है, उसमें विल स्मिथ हैं और बड़े बड़े एक्टर्स हैं। बहुत क्लासिकल फिल्म है, आप लोग देखेंगे जोश से भर जाएंगे। लेकिन उसका वो कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो कोई दिखने वाली शील्ड नहीं थी, लोहे की नहीं बनी थी, एक ट्रांसपेरेंट शील्ड थी जो कोई भी चीज़ बाहर से आए अटैक करे उनके शिप को ख़त्म हो जाती है। ऐसी एक शील्ड मेरे ही चारों तरफ बन गई है बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल टीचर। ये पिछले जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों पहले मेरा और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था। ये आपको समझ में आएगा, और अगर आपको विश्वास हो गया तब तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। मुश्किल ये है कि हम बच्चे की तरह नहीं है, छोटे बच्चे की तरह। बचपन में अच्छा था यार, कोई भी ले आया आदमी, बोलते मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, आप खट से उसकी विश्वास कर लेते थे। अच्छा भी था, ख़तरनाक भी था। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो आपको वल्नरेबल बनना होगा। तो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ बातचीत जो गाइड्स के बारे में बताया जा रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसको हिंदी ट्रांसलेट करूँगा। ये बुक है जर्नी ऑफ सोल्स। ऑथर कह रहे हैं, माई सब्जेक्ट्स हैव शोन मी हाउ मच दे डिपेंड अपॉन एंड मेक यूज़ ऑफ देयर स्पिरिचुअल गाइड्स ड्यूरिंग लाइफ। जिन सब्जेक्ट्स को भी मैंने हिप्नोटाइज़ किया है, उन्होंने मुझे बताया कि कितना वो अपने स्पिरिचुअल गाइड्स का हेल्प लेते हैं। आई हैव कम टू बिलीव वी आर देयर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट गॉड्स।
कमाल की चीज़ बोली उन्होंने। अगर आप इमेजिन कर सकें तो आप फिल्म की स्टोरी बना सकते हैं। ऑथर कह रहे हैं कि जिन लोगों को भी मैंने हिप्नोटाइज करके पूछा है, मुझे समझ में आया कि भगवान के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो हम रोते गाते हैं कि हे भगवान तुमने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी, मुझे गरीब क्यों बनाया, मुझे अनपढ़ क्यों बनाया वगैरह, वो भगवान को आप ब्लेम मत करिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके गाइड की है, आपके गुरु की है। These learned teachers remain with us over thousands of years। मैंने क्या कहा था कि मेरे जो टीचर हैं वो एक जन्म पहले नहीं, कई जन्मों से मेरे टीचर हैं। आप लोगों को लगता होगा कि बड़े पापा कितने लकी हैं, उनको बड़ी मम्मी जैसी वाइफ मिली। वाइस वर्सा, बड़ी मम्मी कितनी लकी हैं कि उनको एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला। आपको तो लगता ही होगा गरिमा, और आप शायद ऐसे ही लड़का खोज रही होंगी, और आप लोग शायद ऐसी करियर खोज रहे होंगे जो बड़े पापा अपने करियर में खुश हैं तो हमको भी ऐसा करियर मिले। इसमें आपको जो मिला है उसको पहले एक्नॉलेज करना होगा। एक सेंटेंस मैंने बोला, इसमें से आपको किसी कोई बात पर भरोसा नहीं हुआ होगा, और अगर शायद आप डाउटफुल हो तो मेरे लिए भी बोलेंगे आप पागल हैं। मेरे टीचर, स्पिरिचुअल टीचर डॉक्टर पीजे सहर, ये मेरे इस लाइफ के टीचर नहीं हैं, मेरे पिछले काउंटलेस मल्टीपल लाइफ्स के टीचर हैं। उनका काम क्या है? जब तक मैं इस धरती पे बार बार पैदा होऊंगा, असिस्ट इन माई ट्रायल्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एवरी लाइफ। वो मुझे मेरे ट्रायल्स में असिस्ट करेंगे। ट्रायल्स मतलब कोर्ट में ट्रायल होता है, मुश्किलों में ट्रायल और एरर भी होता है। आप कोशिश करते हैं और हारते हैं, तो उसमें वो असिस्ट करेंगे बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर काउंटलेस लाइफ्स। हर एक लाइफ में, आपके पिछले लाइफ में, इस लाइफ में, और हर एक लाइफ के पहले, उस लाइफ में, और उसके बाद आपको असिस्ट करेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं, माइकल नाम है ना, हाँ, माइकल न्यूटन कह रहे हैं, मैंने देखा है कि जैसे आम आदमी है जब दुखी होता है तो क्या करता है? ब्लेम करता है, लोगों को ब्लेम करता है, तो भगवान को ब्लेम करता है। वहाँ पर जब लोग ट्रांस में जाते हैं तो किसी भगवान को ब्लेम नहीं करते हैं। अजीब बात है, क्या उनको दुख तकलीफ नहीं होती? नहीं होती। क्यों? मोर ऑफन देन नॉट व्हेन वी आर इन द सोल स्टेट, मतलब जब आपको ट्रांस में भेज दिया गया है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में है आप, सोल स्टेट जिसको बोल रहे हैं ये, इट इज़ आवर पर्सनल गाइड हु टेक्स द ब्रंट ऑफ एनी डिससेटिस्फैक्शन। वो हमसे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बोलता, वो अपनी डिससेटिस्फैक्शन जो लोग हैं वो किसको बताते हैं? आप लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने दुख किसको शेयर करते हैं जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं? तो बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। लोग खोजते हैं बड़े पापा को। ऐसे ही एक आपका स्पिरिचुअल टीचर है जो आपके ब्रंट्स लेता है। सोचिए, जिनके पास कोई हो ही ना बड़े पापा, तो बड़े पापा खाली आपके बड़े पापा नहीं है, आपके स्पिरिचुअल गाइड भी हैं जो आपके ब्रंट लेते हैं। ऐसे ही आपका ब्रंट लेने वाले एक स्पिरिचुअल टीचर आपके मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। इस वीडियो के एंड में आज केस स्टडी अगर पूरा कर पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे, अगली केस स्टडी में एक माइंड ब्लोइंग चीज़ आप डिस्कवर करेंगे। अगर आप उसको बिलीव कर पाएँ, आपका माइंड उसको बिलीव कर पाए, तो स्प्लिट हो जाएगा माइंड, आप साइलेंट हो जाएंगे। इसको एक हॉलीवुड की फिल्म में यूज़ किया गया इस कॉन्सेप्ट को। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये गाइड टीचर किस हिसाब से दिए जाते हैं। मतलब जैसे स्कूल में होता है रैंडमली, क्लास ए की क्लास टीचर ये हैं, बी के ये हैं, ऐसे होता है, या कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट करने का? दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आंसर करने का। गाइड्स डू अपीयर टू बी असाइंड टू अस इन द स्पिरिट वर्ल्ड इन एन ऑर्डरली फैशन। इस दुनिया में और उस दुनिया में भी चीज़ें लगती हैं रैंडम, लेकिन कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। कल मैंने श्रीश को बोला था, श्रीश ने मुझसे पूछा था, बड़े पापा मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। मैंने कहा था डिसिप्लिन चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई और चीज़ है। क्या चीज़? ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी वर्ड जानते हैं? नहीं, उसको ऋतु बोलते हैं, ऋतु। सीज़न देखा है? सीज़न पता नहीं कब से, अनंत काल से, सर्दी, गर्मी, बारिश। सीक्वेंस तो नंबर्स में भी हो सकता है।
ऋतु मतलब इस ब्रह्मांड का एक ऑर्डर है कि सब ऐसे ऐसे चलेगा। हमारी बॉडी का भी एक ऑर्डर है। ऋतु है। ऋतु मौसम को भी कहते हैं लोग। जैसे मेरे में तो ऑर्डर है ही नहीं। हर किसी के अंदर में ऑर्डर है, वो अब डिस्टॉर्ट हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। जैसे आप रबड़ को खींचे, एक रबड़ का नॉर्मल स्टेट है, उसको खींचेंगे तो उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन आदेश, बिकॉज ऑर्डर यूज़ होता है कोर्ट में, कोर्ट का ऑर्डर हो गया। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर को ऑर्डर इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसको कोई नहीं रोक सकता। पुलिस के, डीएम के, इन लोगों के ऑर्डर को लोग रोक भी सकते हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर नहीं रोका जाता, क्योंकि उसको बोल रहे हैं कि वो ऑर्डर की तरह से ब्रह्मांड का ऑर्डर है। कह रहे हैं कि उस दुनिया में हर एक बंदे का जो गाइड मिलता है एक ऑर्डरली फैशन में मिलता है, एक सिस्टम है उसका। जो गाइड हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल टीचिंग स्टाइल है और आपको एक मैनेज करने का स्टाइल है, और वो आपको मैच करता है आपके हिसाब से। क्या चीज़ है जो हमारा उसका मैच होता होगा? अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, बहुत कमाल का है। गेस कर सकते हैं क्या चीज़ है जो हमारा और हमारे गुरु का मैच होना चाहिए, तभी वो मुझे गुरु मिलते हैं, एज ए टीचर मिलते हैं। बेचारा ये मेरे पीछे पड़ा है कि सर आप अपनी लाइफ की बायोग्राफी बनाइए और जो सबसे गंदी गंदी चीज़ें आपने की हैं उसको पब्लिक के सामने खोल कर बता दीजिए। अच्छी चीज़ें तो हम देख लेंगे, गंदी वाली बताइए। क्या चीज़ें हैं जो हमारी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं? सुनिए, फॉर इंस्टेंस आई हैव हर्ड अबाउट यंगर गाइड्स। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने यंग जो गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, हुज पास्ट लाइफ्स इन्वॉल्व्ड ओवरकमिंग पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट नेगेटिव ट्रेड्स, जिनकी पास्ट लाइफ में, बहुत पुरानी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट नेगेटिव ट्रेट है, किसी के अंदर में कोई एडिक्शन है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, बीइंग असाइंड टू द सोल्स विद द सेम बिहेवियरल पैटर्न। मान लो मैं पिछले किसी लाइफ में बहुत बड़ा मर्डरर था, तो मुझे कैसा शिष्य मिलेगा? मैंने उसको ओवरकम कर लिया, मर्डर टाइप का मिलेगा। तो मेरा एक नेगेटिव ट्रेट है, उससे मैं कैसे ओवरकम हुआ, मेरे उसी हिसाब से मुझे एक शिष्य मिलेगा। क्या कमाल का सिस्टम है। तो देखा जाए तो वासनाएं हैं जो हमारी मैच होती हैं। अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव ट्रेट है तो क्या वो हम चूज करते हैं खुद? हम चूज नहीं करते, लाइफ उसको मैच कराती है, चाबी और ताले की तरह। हम मास्टर को चूज नहीं करते, मास्टर हमको चूज करता है हमेशा। जैसे जो मास्टर है खुद, वो इस चीज का मास्टर बना है क्योंकि उसने खुद ये काम किया था। चूज गलत काम के लिए बोल रही हो? ये तो अलग लेवल की क्वेश्चन है। नहीं, जो बड़ा तो बता रहे वो ये कह रहे हैं कि मान लो मेरा अभी इस जन्म में मैं खूब मॉस्टरबेट मान लो करता हूँ, और अगर मैं इसको ओवरकम कर लेता हूँ तो अगले जन्म में मेरा जो मास्टर, मतलब जो मैं चूज करूंगा किसी को, अगर मैं मास्टर बन गया तो वो भी मास्टरबेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। वो तो मैं समझ ये तो समझ गए। ये पूछ रही हैं कि क्या एक आदमी मास्टरबेशन की प्रॉब्लम या गरीबी की प्रॉब्लम या मर्डर का प्रॉब्लम या रेप का प्रॉब्लम चूज करके करता है ऐसा? हाँ, आपको क्या लगता है कोई आदमी गलत चीज चूज करके करेगा? इग्नोरेंस इज नॉट चॉइस। जैसे ओशो कहते हैं इस पे कि कोई भी आप चीज चूज नहीं करते हो, तो शुरू में कोई चीज आप धीमे से करते हो और धीमे धीमे कर करके और फिर खूब बड़ी होकर के, अब जैसे मास्टरबेशन एक बड़ी प्रॉब्लम, तो शुरू में आपने कहीं तो छोटी चीज करोगे, छोटी छोटी कर करके बड़ी होती। एक बहुत अच्छी फिल्म देखी थी मैंने, बहुत अच्छी फिल्म, इंग्लिश फिल्म थी, इंडिया में शूट हुई थी, कलकत्ता में। एक अंग्रेज़ आदमी था, बहुत अमीर, जैसे लॉर्ड्स होते हैं, उनका घर था, खूब बड़ा सा महल, उसके आसपास में गार्डन, बड़े बड़े पेड़। उसके घर में 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। छोटा बच्चा था, खेल कूद रहा था, फिल्म बहुत अच्छे से चल रही थी। उस फिल्म का एंड में था क्या हुआ, वो बच्चा खेलते खेलते पेड़ में अपना हाथ डाला, फिर वहाँ पर मर गया, सांप ने काट लिया। बस फिल्म का एंड हो गया। फिल्म बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे लगा ये क्या एंड हुआ। उसका एंड मुझे और याद नहीं कुछ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसने जानबूझ के हाथ डाला उसमें? चूज़ किया उसने? तो खेल रहा था, वो इग्नोरेंट था। डॉक्टर पीजे सर कहते हैं एक समझदार आदमी झाड़ में हाथ पैर नहीं डालता, क्योंकि वहाँ सांप हो सकता है। और झाड़ का मतलब केवल झाड़ नहीं, वो सभी टाइप की एक्टिविटीज़ जहाँ पर ख़तरे हों, जहाँ पर आपको पहले से अंदेशा हो। तो एक स्पिरिचुअल टीचर एक गड्ढे में गिर करके मर चुका है, फिर उसमें से निकल चुका है, तभी आपको गाइड कर रहा है।
अच्छा, दो और चीज़ें हैं। दो टाइप के टीचर्स होते हैं। एक तो बड़े एम्पैथेटिक होते हैं। आपको याद है हमने वो सीरीज़ बनाई थी अघोरा, उसमें जूनियर गुरुजी महाराज और सीनियर गुरुजी महाराज के बारे में बात हुई थी, कुछ याद है? जूनियर गुरुजी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे और सीनियर तो बहुत रेयर थे। उनकी हाइट बड़ी लंबी थी, 7-8 फीट की हाइट थी, लेकिन बड़े गुस्से में रहते थे वो, बहुत गुस्सा करते थे। तो यहाँ कह रहे हैं ऑल गाइड्स हैव कंपैशन फॉर देयर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये जान लो कि सभी गाइड्स का स्टूडेंट्स के प्रति कंपैशन होता है, बट टीचिंग अप्रोचेज वेरी। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। आई फाइंड सम गाइड्स कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग देयर स्टूडेंट्स ऑन अर्थ। कुछ गाइड्स ऐसे होते हैं जो या तो अदृश्य रूप से या दृश्य रूप से अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं अर्थ पे, वाइल अदर्स डिमांड देयर चार्जेस, वर्क आउट लेसन विथ लिटिल ओवर्ट इनकरेजमेंट। और बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना जाओ खुद झेलो और अपनी प्रॉब्लम से निकल के आओ, बहुत हेल्प नहीं करते। द मेच्योरिटी ऑफ सोल इज़ ऑफ कोर्स अ फैक्टर। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है, किसको मास्टर छोड़ देता है और किसके साथ रहता है फिजिकल वर्ल्ड में? उस सोल की मेच्योरिटी के ऊपर। मुझसे बार बार पूछ रहे हैं सर आप बताइए, सर अपनी कमियां बताइए, कमियां बताइए। आप कमियों को क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है आपको मैं बता दूंगा मैं तो बहुत शराब पीता था, तो आपका मन कहेगा इसका मतलब मैं भी सर की तरह इस उम्र में शराब पीऊंगा तो बाद में मैं भी साधु बन जाऊंगा सर की तरह। मन ऐसे ही काम करता है। ये आपकी सोल की मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको टीचर पर्सनली गाइड करता है फिजिकल वर्ल्ड में या बिना आए गाइड करता है। जैसे बल्कि एक बार ये खुद ही कह रहे थे कि कृष्णमूर्ति ने सेक्स किया था, वो एक लड़की बता रही थी, तो शायद इनके मन ने मान लिया होगा कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो तो आप सेक्स कर सकते हो। हमारा तो कंफर्मेशन बायस आता है ना, ये ब्रेन चॉइस से बचना चाहता है, उसको लगता है मैं खुद चूज ना करूं। उसने कोई डिसीजन लिया मैं वही लूंगा। हाँ, मेरे पापा ये कह रहे हैं। और अक्सर हमारे चॉइस भी या तो एंटी पेरेंट्स या तो प्रो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे चॉइस नहीं होते। अब मिस्टर बीस्ट का मैं इंटरव्यू देख रहा था आपका, वो बोलता है मेरी माँ ने मुझे मना किया था कि अगर तू कॉलेज नहीं जाएगा तो तुझे घर में नहीं रहने दूंगी, तो कॉलेज जाता था। बोलता है और नॉर्मल लोगों के लिए कॉलेज जाना आसान था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं पैशनेट था यूट्यूब के लिए। 11 साल की उम्र से, सोचो जिस उम्र से वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया उस उम्र से मिस्टर बीस्ट वीडियो बना रहे हैं और उसको माइक्रो स्टडी कर रहे हैं। और बोलते हैं उस चक्कर में मुझे जाना पड़ता था कॉलेज, बैठकर बोरिंग लेक्चर सुनना पड़ता था। वो लेक्चर उनके लिए और बोरिंग थे बिकॉज ही वॉज वेरी मेच्योर एंड रेडी फॉर यूट्यूब। तो यहाँ पर आपकी मेच्योरिटी को हमेशा क्वेश्चन पूछो कि ठीक है मैं मेच्योर हो जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा बड़ा गाइड मिलेगा, ज़्यादा समझदार गाइड मिलेगा। सर्टनली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स गेट लेस हेल्प देन फ्रेशमैन। कह रहे हैं आप लोगों को पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था। स्कूल में 10th तक सब कुछ अच्छे से चला, क्लास वर्क कॉपी अलग, होमवर्क कॉपी अलग होती थी हम लोगों की, और रोज़ कॉपी चेक होती थी, रोज़ पढ़ना पड़ता था। 10th में आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, मैथ्स में 90% और सब मिला के 72%। और फिर 11th में धड़ाम से फेल हो गया फर्स्ट एग्ज़ाम में। कोई होमवर्क नहीं, कोई क्लास वर्क नहीं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, क्लास जाना है तो जाओ, नहीं तो अपना चुपके से बच्चे बाहर निकल के घूम फिर रहे थे। कॉलेज है भाई, कपड़े में ड्रेस में नहीं पहनना, अपनी मर्जी कपड़े पहनो। 11th 12th हम लोग का जूनियर कॉलेज हो गया था, खालसा कॉलेज, जहाँ अक्षय कुमार जी पढ़ते थे। कह रहे हैं जब आप फ्रेशमैन में चले जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो आपको कम हेल्प मिलेगी क्योंकि उम्मीद किया जाता है कि आप समझदार हो। तो एक तो हो गया उस आदमी का मेच्योरिटी, डेवलपमेंट लेवल। एक और चीज़ है जिसके हिसाब से आपको मास्टर मिलता है या नहीं मिलता, इसको निसर्ग दत्त महाराज भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल डिज़ायर। क्या चीज़? इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल डिज़ायर। आप कितने मन से अपने मास्टर को मिलना चाहते हैं। अब ये मन आप क्रिएट नहीं कर सकते, कैसे आप अपना इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं ये बताइए। 2 तरीकों से।
एक तो जो है उसको एक्नॉलेज करके, और दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेज करना तो आसान है, हालांकि वो भी भूल जाएंगे अगर आप सेकंड वाला नहीं समझे तो। डिस्ट्रैक्शंस हटा करके, मुझे यूट्यूब सीखना है तो मुझे उस समय तक फिल्म नहीं देखना है ना। आप अगर फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप एक एजुकेशन लेक्चर नहीं पढ़ सकते, सिंपल सी बात है। डिस्ट्रैक्शन कम करेंगे तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। कह रहे हैं दो चीज़ों से, एक तो उस आदमी का डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से उसको मास्टर मिलता है, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल डिज़ायर, आपका डिज़ायर कितना है मास्टर से मिलने का कि वो फिजिकली आपको मिले। इंटेंसिटी मतलब ये नहीं कि अरे प्लीज़ प्लीज़ मुझे मिल लो, नहीं। इंटेंसिटी मतलब आप कितना डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकते हैं, और आज की डेट में तो और ज़्यादा मुश्किल है। मोबाइल इट्स अ सुपर डिस्ट्रैक्टिव मटीरियल। अच्छा, इस लाइफ में मुझे अपने मास्टर मिले हैं भाई, और एक के बाद एक ढेर सारे मास्टर्स मिले हैं। एक मास्टर थे, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, वो भी मेरे पर्सनल मास्टर थे। मेरी उनसे पर्सनली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी रिसेंटली एक बुक ने इस चीज़ को कहा जो मैं बहुत दिनों से सोचता था। जब कोई फिजिकली आपको गाइड नहीं कर पाता तो अपने आप को बुक फॉर्म में दे देता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है बुक फॉर्म में। डैनियल कानामैन, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, ख़ास तौर से हमारी यंगर जनरेशन, सेक्स। गुरु का सेक्स कैसा होता है? आपको मेल गुरु मिलेगा या फीमेल गुरु मिलेगी, कोई फिक्स नहीं है। आदमी को आदमी मिल सकता है, आदमी को औरत मिल सकती है। देखा गया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब भी आपको कोई गाइड मिलता है, आपको उसका सेक्स पता ही नहीं चलता, वो आदमी है चाहे औरत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें से जो नॉलेज मिल रही है वो उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उससे जो हेल्प मिल रही है। और ऐसा क्यों है कि हम अपने गुरु की सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते? क्योंकि वो इस जन्म में मेल, पिछले जन्म में फीमेल, ऐसे करके कई जन्मों में मेल फीमेल करके आपको गाइड करता रहा है। तो आप यूज्ड टू हो चुके हैं उसकी ऑरा से, उसकी एनर्जी से, बजाय उसके सेक्स से। सम गाइड्स अपीयर एज मिक्स्ड जेंडर्स, और कुछ गाइड्स होते हैं जो मिक्स्ड जेंडर्स के फॉर्म में आते हैं, जिसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो आत्मा होती है, मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, उसका कोई सेक्स नहीं होता, वो एंड्रोजिनस होती है। एक क्लाइंट ने डॉक्टर माइकल को बोला, माई गाइड इज समटाइम्स एलेक्सिस और एलेक्स, कि मेरा जो गाइड है वो कभी कभी मेल एलेक्स बन के आता है और कभी कभी फीमेल एलेक्सिस बन के आती है। ड्रॉपिंग इन एंड आउट ऑफ बोथ सेक्सेस, वो कभी मेल कभी फीमेल बन के आती है, डिपेंडिंग ऑन माई नीड फॉर मेल और फीमेल एडवाइस। जब मुझे मेल एडवाइस चाहिए तो मेल बन के आता है, फीमेल चाहिए तो फीमेल बन के आता है। आपको याद है महाभारत में अर्जुन को 1 साल के लिए लेडी बना के भेजा था अज्ञातवास में, औरत बने थे वो। अज्ञातवास में वो टाइम था जहाँ पर ये पांचों भाई पहचाने नहीं जाने चाहिए, ऐसी कंडीशन थी। पहचान लिए गए तो फिर से आपको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली कोई पूछ रहा था कि जात जो प्रथा है, जाति प्रथा, वो इतने बड़े बड़े मास्टर्स ने ख़त्म क्यों नहीं कर दी? उसकी वजह से इतनी लड़ाइयाँ हो रही धरती पर, क्या लगता है क्यों? पता है ना, जाति ये हिंदू मुस्लिम जाति नहीं है एक्चुअली, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये बॉडी के हिसाब से है। ब्राह्मण वो है जो मन का, माइंड का काम करता है, भगवान का काम, इंटेलिजेंट का काम। और क्षत्रिय वो है जो बाहुबली होता है, लड़ाई करके आपको बचाता है। और उसके बाद वैश्य वो है जो पेट का काम करता है, आपके लिए बिजनेस का काम करता है, खाना पीना कपड़ा वगैरह सब आपके लिए काम करके लाता है। और शूद्र वो है जो उसके नीचे गंदगी साफ करता है, सेवा करता है आपकी। तो ये सारे के सारे जो डिवीज़न थे ये फंक्शनल थे आदमी के नेचर के हिसाब से। अब कोई आदमी है जिसका बिजनेस मेंटालिटी है लेकिन वो पैदा हुआ है ब्राह्मण परिवार में, तो फंस गया। अब उसको चलो मंत्र जप करो, उसको मैथमेटिशियन बनाओ। तो ये जो फंक्शनल था, ये डिवीज़न था,
ये फंक्शनल था, और ये फंक्शनल डिवीजन वहाँ पर भी है। टीचर्स प्रोसीजर एंड टीचर सिलेक्शन इज़ केयरफुली मैनेज इन द स्पिरिट वर्ल्ड। वहाँ पर बहुत ध्यान से मैनेज किया जाता है। हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल आदमी को जब वो इस दुनिया में आता है तो उसको एक मास्टर गाइड, सीनियर गाइड असाइन हो जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे आपको एक दूसरा गाइड चाहिए वो मिल जाता है। ज़ेनोगा आपने पढ़ी है? मैंने पूरी नहीं पढ़ी। ज़ेनोगा में बताया गया है जो लोग भी ज़ेनोगी हैं उनको महाअवतार खुद आके पढ़ाते हैं। महाअवतार मतलब पीपल लाइक हु इज़ द ग्रेटेस्ट गॉड। और जब वो मैंने पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, अब समझ में आया। इन्होंने क्या बताया कि भगवान की जिम्मेदारी नहीं है आपको पढ़ाना, उनके नीचे जूनियर और सीनियर मास्टर्स हैं। लेकिन अगर आपकी मैच्योरिटी बहुत हाई है तो क्या पता डायरेक्टली बहुत हाई मास्टर आपको पढ़ाए, गाइड करे। ध्यान रखिएगा, मैच्योरिटी कैसे आती है? दो चीज़ों से, अभी तो बात की थी, एक एक्नॉलेजमेंट और दूसरा क्या चीज़? भूल गए? भूल गए डिस्ट्रैक्शन फ्री हो करके। आप क्लास में बैठे हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, टीचर गुस्सा आ जाता है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? पतंजलि योग सूत्र का पर्पज़ ही यही है, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त मतलब माइंड, वृत्ति मतलब ड्रिफ्ट, निरोध मतलब रोकना। जितनी बार भी आपका माइंड कहीं जा रहा है उसको यहाँ लाओ। तो वो सारे साधन जो आपके चित्त को वृत्ति करते हैं उसको रोकोगे तो आपके मास्टर जल्दी खुश होंगे आपके साथ। फॉर वॉन्ट ऑफ अ बेटर टर्म आई हैव क्लास्ड दीज स्टूडेंट्स टीचर्स जूनियर गाइड्स। खैर बोल रहे हैं मैं, इनको जो सीनियर गाइड होते हैं उनके नीचे एक जूनियर गाइड भी आपको मिलते हैं। कृष्ण ने एक बहुत खास चीज़ बोली है, बहुत स्पेशल चीज़, जिसके ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे लगता था सब नकली फेक है। मुझे लगता था ये टीचरों ने बाद में अपने फ़ायदे के लिए डाली होगी गीता में। गुरु शिष्य, अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं उसमें? प्रशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा, ये क्या है? परंपरा क्या है? दुनिया के बहुत से पापों में सबसे बड़ा पाप, जितने भी पाप है उसमें से सबसे बड़ा पाप है गुरु हत्या। गुरु और शिष्य की एक परंपरा है, सुनिए जो सच है। एस्पायरिंग जूनियर गाइड्स कैन एंटिसिपेट द बिगिनिंग ऑफ देयर ट्रेनिंग नियर द एंड ऑफ लेवल 3। जो लोग भी जूनियर गाइड बनना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है जब वो लेवल 3 पे पहुंचते हैं। इनका लेवल हमने पहले पढ़ा है। हम इस दुनिया में केवल एक ही काम के लिए आए हैं। कौन सा काम? मोटिवेशनल इंटरव्यू करने। हाँ, फिलहाल क्यों आप मोटिवेशनल इंटरव्यू सीखना चाहते हैं? क्यों सीखेंगे आप? किस लिए? इनके हिसाब से केवल एक ही काम करने के लिए आए हैं हम, दूसरों को गाइड करने के लिए। और उसी की ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पर बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। पहले आप लेवल 1 में होते हैं, ये रहा लेवल। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, कहाँ है लेवल्स? सबसे पहला है लेवल 1 बिगिनर, उसमें आपका ऑरा होती है वाइट, उसमें आप किसी और को गाइड नहीं करते हैं। लेवल 2 में आपकी ऑरा होती है ऑफ वाइट, किसी को गाइड नहीं करते हैं। लेवल 3 में आपकी ऑरा होती है येलो, किसी को गाइड नहीं करते हैं। अब आए लेवल 4 इंटरमीडिएट अपर, इसमें ऑरा हो जाती है डार्क येलो मरने के बाद, और आप जूनियर गाइड हो जाते हैं। आपको 1-2 लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप हो जाते हैं एडवांस्ड, जिसमें आपकी ऑरा होती है लाइट ब्लू, जिसमें आप सीनियर हो जाते हैं। आपके नीचे जूनियर्स होते हैं और जूनियर्स को मिलते हैं 1-2 लोग। और सबसे लेवल 6 सबसे हाईएस्ट है, हाईली एडवांस्ड डार्क ब्लूइश पर्पल, ये मास्टर्स होते हैं सबसे सीनियर। तो यही आपकी लाइफ की जर्नी है। आपके गुरु गाइड करने के लिए खुद सीखे हैं और आप सीख रहे हैं दूसरों को गाइड करने के लिए। कल हम केस 17 पढ़ेंगे, उसके पहले आज का लास्ट पैराग्राफ। डू ऑल गाइड्स हैव द सेम टीचिंग एबिलिटीज़? क्या सभी गाइड्स की जो टीचिंग एबिलिटी है वो सेम है? हम लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड में ग्रुप मिलते हैं, जैसे यहाँ पर भी हम ग्रुप में पढ़ रहे हैं। 3-4 छोटे छोटे ग्रुप है, तो 3-4 लोगों का
ऐसे ही वहाँ पर भी ग्रुप मिलते हैं और हमको पूछ रहे हैं कि क्या वहाँ पर हमको ग्रुप्स किस हिसाब से मिलते हैं, साइज़ क्या कैसे दिया जाता है. फॉलोइंग पैसेज इज़ फ्रॉम द केस फाइल ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड सोल हु डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन विथ मी. केस नंबर 17 सुनना है? हाँ, सुनना है, बड़ा मज़ेदार है. केस 17, डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं, आई एम क्यूरियस. अपने क्लाइंट को इसको हिप्नोटाइज कर लिया, वो चला गया ट्रांस में, स्पिरिट वर्ल्ड में चला गया. पूछ रहे, अरे मुझे बताओ यार, वहाँ पर कैसे टीचर्स असाइन होते हैं जो बेचारे अनडेवलप्ड सोल्स हैं, उनको गाइड करने के लिए कैसे होते हैं? जब कोई आदमी एक सोल प्रोग्रेस हो गया, वो गाइड बन गया, तो क्या उसको ढेर सारे लोग मिल जाते हैं? ओनली द मोर प्रैक्टिस्ड वंस. तो बोलते हैं हाँ मिलता तो है, लेकिन खाली उसको जो अच्छे से प्रैक्टिस किया होता है. ओनली द मोर प्रैक्टिस्ड वंस गेट मेनी पीपल टू गाइड. फिर डॉक्टर माइकल पूछते हैं, बोलते हैं यार कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अगर कोई बड़ा सा ग्रुप हो गया 500, 1000, 2000 का, और एक टीचर है, उसको एक असिस्टेंट भी दे दिया गया, तो भी बड़ा मुश्किल होगी यार. तो ये क्या आंसर देते हैं पता है? दे कैन हैंडल इट. साइज डजेंट मैटर. कोई फर्क नहीं पड़ता. वाई नॉट? क्यों? एक बार आपके अंदर में वो नीडेड कॉम्पिटेंसी आ जाती है. बेसिकली आपको समझना है माइंड को. जितना आप गहरे से माइंड को और बॉडी को समझ जाते हैं, कर्मों को समझ जाते हैं, उतने अच्छे आप गाइड बन जाते हैं. हमको लगता होगा एक एक बच्चे की तरह उंगली पकड़ करके लोगों को गाइड करना होता है. नहीं, आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपने इंग्लिश के टीचर हैं और आप इंग्लिश की बुक लिख देते हैं तो लाखों को गाइड कर सकते हैं. ऐसे ही ये कह रहे हैं, जिस आदमी को कॉम्पिटेंसी मिल जाती है एंड सक्सेस मिल जाती है एज ए टीचर, वो बड़े बड़े ग्रुप्स को भी हैंडल कर सकता है. डॉक्टर माइकल बोलते हैं, सो इफ़ यू आर अ सीनियर इन द लाइट ब्लू ऑरा, क्लास साइज हैज़ नो रिलेशन टू असाइनमेंट बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ सोल्स. तो अच्छा ठीक है, मैं समझ गया. इसका मतलब जब आप बहुत ग्रो कर जाते हैं तो आपको ढेर सारे सोल्स मिलते हैं ना. बोल रहे नहीं, I didn't exactly say that. Much depends upon types of soul in a section and experience of the leaders. एक क्लास में मुझे बच्चे मिल गए धमाल वाले. जैसे मुझे याद है शुरू में, एकदम शुरू में जब अनिल आया था, अमन आया था, उसी में आ गया था वो एक बच्चा, और इतना परेशान करने वाला बच्चा. हाँ, चार्जर चोरी करके गया था. एक तो आया, बोलता हम जूता पहन के आपके कमरे में बैठेंगे. इसी कमरा है, बाहर जूते उतारते, सब लोग उतारते थे. तो पैर ऊपर करके बोलता है, अंदर घुसेंगे ना घुसे बता दीजिए सर, आप बोलेंगे तो घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे. और यही हाल हो जाता था जब मैं स्कूल पे पहुंचता था. स्कूल में 2-4 बच्चे तो सीरियस होते हैं और बाकी सबको टीचरों की पोल खोलनी है, कितने गंदे टीचर हैं, कितने ख़राब टीचर हैं. अगर आपको किसी से सीखना है ना, तो उसको माफ़ ही कर दो बेचारे को, क्योंकि वो खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहा है. यही कह रहे हैं, मच डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सोल इन अ सेक्शन. जो आपको मिला है ग्रुप, उसका किस टाइप का सोल है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर्स, और उस लीडर का जो टीचर है उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है. इन लार्जर सेक्शंस दे हैव हेल्प टू बोलते हैं जो बड़े बड़े सेक्शंस होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप मिलते हैं किसी गाइड को, उसमें उनको हेल्प भी मिलती है. अच्छा, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कौन हेल्प करता है? हु हेल्प्स? द गाइड्स यू आर कॉलिंग सीनियर्स. बोलते जो गाइड सीनियर वाले होते हैं वो हेल्प करते हैं, और भी आते हैं. वेल, हु हेल्प्स देम? उनको कौन हेल्प करता है? द ओवरसीयर्स. नाउ दे आर द रियल प्रोज. बोलते हैं इन सबको ऊपर से देखने वाला, उनको बोलते हैं ओवरसीयर्स. दे आर द रियल प्रोज. प्रोज मतलब अपने काम में प्रो हैं, एक्सपर्ट्स हैं. आई हैव हर्ड ऑफ देम ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर्स टीचर्स. बोलते डॉक्टर बोलते हाँ, इनके बारे में मैंने सुना है किसी और से, उनको मास्टर टीचर्स कहते हैं ना. दैट्स नॉट द बैड डिस्क्रिप्शन फॉर देम. बोलते हाँ, गुरु के गुरु, हाँ ये कह सकते हैं आप. वॉट एनर्जी कलर डू दे प्रोजेक्ट टू यू? और उनको दिखते कैसे हैं वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में? पर्पलिश. उनकी ऑरा होती है पर्पलिश. डॉक्टर बोल रहे हैं, सिंस गाइड्स सीम टू हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग, व्हाट डू दे ऑल हैव इन कॉमन? अलग अलग गाइड्स तो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उन सब में एक कोई ऐसी चीज़ बताइए जो कॉमन है. एक कोई ऐसी चीज़. आजकल आप लोग मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पढ़ रहे हैं, ये वही चीज़ है. अच्छा टीचर, खराब टीचर, मारने वाला टीचर, प्यार करने वाला टीचर, उन सब में एक क्वालिटी बताइए जो कॉमन है.
अगर वो है तो आप गाइड बन जाएंगे, वो नहीं है तो आपको गाइड नहीं बनने को मिलेगा. They wouldn't be teacher if they didn't have a love of training and desire to help us join them. उनको ये बिलीफ है कि हाँ तुम भी ग्रो कर सकते हो, और सिखाने में उनको प्यार है. लव फॉर ट्रेनिंग, लव ऑफ ट्रेनिंग, वो खुद भी सीखना चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं. एंड डिज़ायर टू हेल्प, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं. डॉक्टर बोलते हैं ठीक है मुझे ये बताओ ये सोल्स गाइड क्यों बनते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है. टेक अ टिपिकल गाइड एंड टेल मी व्हाट क्वालिफाइड दैट एडवांस्ड सोल प्रोसेस. एक गाइड को लो और मुझे बताओ कि उस क्या क्वालिटी थी उसके अंदर जिसकी वजह से वो सोल प्रोसेस हुआ, एडवांस सोल बन गया वो. दे मस्ट बी कंपैशनेट विदाउट बीइंग टू ईजी ऑन यू. दो चीज़ें हैं भैया. जब हम कंपैशनेट होते हैं किसी के लिए तो हम बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, अरे कोई बात नहीं बच्चे को आराम करने दो. लेकिन जो ट्रू मास्टर्स होते हैं दे हैव टू बी कंपैशनेट विदाउट बीइंग टू ईजी ऑन यू. मम्मी आपके ऊपर टू ईजी नहीं होती. आपने अगर गलत किया है तो गलत बोलती है. दो चीज़ें एक साथ बननी पड़ती है, माँ और बाप दोनों बनना पड़ता है. दे हैव टू बी कंपैशनेट विदाउट बीइंग टू ईजी ऑन यू. टू ईजी मतलब हाँ कुछ भी गलत कर रहे हो टोको ही मत, ऐसा नहीं होता. दे आरंट जजमेंटल, एकदम MI का केस है, वो आपको जज नहीं करते. यू डोंट हैव टू डू थिंग्स देयर वे, आपको उनके हिसाब से काम नहीं करना. दे डोंट रिस्ट्रेन बाय इम्पोजिंग देयर वैल्यूज़ ऑन यू. वो अपनी वैल्यूज़ आपके ऊपर थोपते नहीं है कि तुम, मैंने कहा ना सही है करो, ऐसा नहीं करते वो लोग. ओके, डॉक्टर कह रहे हैं दोज आर थिंग्स गाइड्स डोंट डू. इफ़ दे डोंट ओवर डायरेक्ट सोल्स व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दे डू एज यू सी इट. बोलते मुझे समझ में आ गया कि वो लोग क्या क्या नहीं करते, कि इम्पोज नहीं करते, अपना जज नहीं करते, लेकिन क्या चीज़ें करते हैं वो तो बताओ. दे बिल्ड मोरल इन देयर सेक्शंस एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस. वो अपने ग्रुप में कॉन्फिडेंस डालते हैं, कर सकते हो तुम. मिल्खा सिंह, कर सकते हो तुम, कर सकते हो. और हम जिस ग्रुप में हैं हम सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा झेल चुके हैं वो, और वो बोलते हैं मैं झेल चुका है, तुम क्यों निकल पाओगे. वी आर एक्सेप्टेड फॉर हु वी आर एज इंडिविजुअल्स विद द राइट टू मेक आवर ओन मिस्टेक्स. और हमको एक्सेप्ट करते हैं हमारी मिस्टेक्स के बावजूद. यही जीसस क्राइस्ट कहा करते थे, इस प्रोस्टिट्यूट को वो आदमी मारे पहला जिसने खुद कभी गलत काम के लिए सोचा ना हो. डॉक्टर माइकल कहते हैं आई मस्ट से आई हैव फाउंड सोल्स वेरी लॉयल टू देयर गाइड्स. मैंने जो भी सोल्स को देखा है वो सब अपने गाइड्स के लिए बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं. दैट्स वाई इज़ बिकॉज दे नेवर गिव अप ऑन यू. क्योंकि कोई भी गाइड अपने सोल्स के ऊपर, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कभी गिव अप नहीं करता. यही चीज़ हमारे रमन महर्षि कहा करते थे, साईं बाबा कहा करते थे, एक बार मेरे कब्जे में आ गए तो मैं छोड़ता नहीं हूँ तुम लोगों को. डॉक्टर माइकल बोलते हैं व्हाट वुड यू से इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एनी गाइड. किसी भी गाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है. विदाउट हेजिटेशन, ये आदमी बोलता है विदाउट हेजिटेशन देयर एबिलिटी टू मोटिवेट यू एंड इंस्टिल करेज. वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं और आपके अंदर में करेज डाल देते हैं उनसे बात करके. ओ भाई साहब, अगला केस तो माइंड ब्लोइंग है. वही केस मुझे पढ़ाना है आपको. उसके गुरु ने तो सारी हद पार कर दी अपने स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, सारी हद पार कर दी. और मुझे डाउट है कि जो चीज़ उसके घर में हुआ है, उसके साथ हुआ है, वही मेरे साथ भी हुआ है. अगर आप जानना चाहते हैं तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है.